नमस्कार, आज हम लोग रोहतास ज़िले के तिलौथू प्रखंड में हैं और हम आज आप लोग को एक ऐसे शख्स जो कि नाम से बहुत ही मशहूर हैं और सामाजिक सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, योगेंद्र कुशवाहा जी से बात करेंगे क्योंकि आज जो है लोकसभा का चुनाव का रिज़ल्ट आ रहा है और उसी को लेकर के शाहाबाद पे हम बात करेंगे कि शाहाबाद में ऐसा क्या हुआ, जहाँ से बीजेपी लगभग साफ और साफ लगा हुआ है मतलब कहीं से भी ऐसा भी नहीं हो रहा है कि उसका कहीं से एक सीट भी निकल पाए। तो उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका लोकल न्यूज़ जी, 24 में। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत नमस्कार। हम बात करेंगे अभी जो हमारे यहाँ काराकाट लोकसभा का जो हॉट सीट बना था, जिस पे कि अभी पवन सिंह आकर के एक नया मोड़ दिए थे। वहाँ पर बीजेपी का लगभग दिख रहा है कि नहीं साफ होते जा रहा है, क्या इसका कारण है? देखिए सचमुच कुछ ऐसा चीज़ दिखने को मिल रहा है, जिस पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात ये है कि ऐसा आसार पहले से ही दिख रहा था। पवन सिंह की एंट्री होती है काराकाट में और काराकाट में एंट्री होने के बाद जो पवन सिंह जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वोटर पहले एनडीए के साथ थे। और जैसे ही पवन सिंह की एंट्री होती है, तो वो एक गुटबाजी के तहत जो पवन सिंह के सपोर्ट में आते हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं आरएलएमओ के चीफ उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनाव प्रभावित होता है। दूसरे नंबर में कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी जो निकल कर के स्थिति आ रहा था, जनता के बीच में, काराकाट के लोगों के कुछ ऐसे लोग थे, जो उपेंद्र कुशवाहा को चाहते थे, लेकिन कुछ उनकी कार्यकर्ताओं से उनकी जो टीम काम कर रही थी, उसे एक उपेक्षित महसूस कर रहे थे, एक ऐसा भी तबका था। कहीं न कहीं वो अपने मतलब पहले से ही साल 2 साल पहले से जनता के बीच आना-जाना उनका लगा रहा। देखिए, पूरे बिहार में अगर इसका अगर मूल्यांकन करिएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट में सबसे ज़्यादा कैंपेन किए हैं और अपने क्षेत्र में दुख-सुख में सबसे अधिक मतलब भागीदारी उन्होंने अपना सुनिश्चित किया है। फिर भी दुर्भाग्य इस बात की है कि आज उनको हार का मुँह देखना पड़ रहा है। लेकिन एक ये भी कहा जा सकता है जी। कि केवल एक काराकाट की वजह से पूरे शहबाद का जैसे कि पहले भी हम आपके चैनल के माध्यम से अल्टीमेटम दिए थे हाँ, बताए थे आप। कि ऐसा हो सकता है, आज वही हुआ। उसमें अ, ये भी बताए थे कि हो सकता है कि अगर पवन सिंह पे कार्रवाई होती है, तो कुछ कुशवाहा समाज जो हैं उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट करें। देखिए ऐसा हुआ, कार्रवाई किए बीजेपी के लोगों ने कार्रवाई किया, लेकिन कार्रवाई पार्टी तो की, लेकिन जिस उपेंद्र कुशवाहा का जो एक स्वर्ण वोट जो उनके समर्थन में था, वो वोट जैसे ही उप पवन सिंह के पक्ष में एक गुट बना करके उनके समर्थन में खड़ा हुआ, तो जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक थे या उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो कहीं न कहीं औरंगाबाद, बक्सर, आरा को प्रभावित करने में फिर ये सफल भी रहे। तो कहा जा रहा है कि नहीं राजाराम भी कुशवाहा क्षेत्र से ही आते हैं, तो देखिए उसमें भी कुछ देखिए, ये हुआ क्या अंतिम समय पर पवन सिंह के समर्थन में जो स्वर्ण वोटर समर्थन में आए, तो ये कुशवाहा का एक बड़ा तबका क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ कर के राजा राम सिंह के पक्ष में चलिए, मतदान कर दिया। उसमें उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं डैमेज हुए। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी डैमेज हो गए और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एक इतने संघर्षशील और स्वाभिमानी नेता, कुछ उनके पार्टी के वैसे कार्यकर्ता जो पजामा कुर्ता पहनने में विश्वास रखते हैं, अच्छा। कार्यकर्ताओं की घोर जो अपेक्षा है उसको दबाया जाता है, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं असर दिखा है। मतलब कहीं न कहीं जो बूथ स्तर पे या फिर प्रखंड स्तर पे कार्यकर्ता थे, उनके वजह से बिहार का मुँह दिखना काफ़ी, क्योंकि निश्चित तौर पे यह कहने मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि हम लोग काराकाट के एकदम सीमावर्ती क्षेत्र से सटे हुए हैं। काराकाट सासाराम से ज़्यादा कहीं अगर लोकसभा में अगर काराकाट में हम लोग की लोग आस्था रखने वाले हमारे सामाजिक कार्यों से विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारा अपना मार्गदर्शन, सुझाव दिया, लेकिन हमारा मार्गदर्शन और सुझाव उपेंद्र कुशवाहा तक नहीं पहुँच पाया और अंततः हम पहले जैसे अवगत कराए थे, वही आज होते नज़र आ रहा है। चलिए ये तो हुआ कारागार क्षेत्र का, अब आते हैं सासाराम लोकसभा में जहाँ पर बीजेपी काफ़ी प्रयास की और करने को तो काराकाट में भी हुआ लेकिन कहीं न कहीं सासाराम से हार का मुँह देखना पड़ रहा है। इसमें कहाँ तक देखिए, सासाराम में
जो कि सासाराम का जो दोनों कैंडिडेट थे, तो एक तो पार्टी लेवल पर सुरेश राम जी यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी थे। उन्होंने केवल पार्टी के ही लोगों को जैसे बहुत सामाजिक संगठन, बहुत सामाजिक लोगों से उनका मिलना-जुलना नहीं हो पाया और जैसे ही बीजेपी से छेदी पासवान जी का टिकट यहाँ से कटा, तो इस जिले के लोगों को यह मलाल था कि रोहतास जिला से एक वैसे नेता पैदा हो, एक अवसर है और मनोज कुमार कहीं न कहीं इस जिले से राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव दिख जैसे रहा है। जनता के बीच में चल रहा है कि जो छेदी पासवान थे, वो कहीं न कहीं बीजेपी से जीते हुए सांसद थे और अब की बार चुनाव में वो कहीं दिखे नहीं, ना प्रचार में दिखे, ना साथ देते हुए दिखे और साथ में साथ ये भी लोग कह रहे हैं कि वो वोट भी दिए या नहीं, इस पे संशय है। देखिए नाराज़गी तो है, नाराज़गी तो आपको देखने को मिला है कि बीजेपी से जैसे उनको टिकट किया गया, उन्होंने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस से भी प्रयास किए। प्रयास किए थे कि हम लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ें, लेकिन अंततः उनकी सफलता नहीं नहीं मिली। मिली। लेकिन उन्हीं की भरपाई, छेदी पासवान की भरपाई करने की वजह से मनोज राम को ख़ास करके रोहतास जिला के लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक मतदान किया और इसी का असर है कि सुरेश राम जी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा शाहाबाद ही मतलब एनडीए के सपोर्ट से हटता जा रहा है। जी, देखिए एक काराकाट आपको फिर काराकाट में हम ले जाना चाहेंगे। जो काराकाट का जो पवन सिंह का एंट्री होता है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़े साजिश के तहत उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है और उस उम्मीदवारी को लेकर के पूरे शाहाबाद और मगध के कुछ इलाका जो है कि जो ओबीसी का एक बहुत बड़ा जैसे कुशवाहा बिरादरी यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, बिलोंग उनकी बहुत बड़ा तादाद है, वो एनडीए से मोह भंग हो गया। हम लोग चाहते हुए भी सँभाल नहीं पाए। और उसमें कहीं न कहीं वोट बैंक बँट गया। हाँ, पूरा बिखराव हो गया और अंततः काराकाट में तो सीधे बहुत सारा वैसे समर्थक थे उपेंद्र कुशवाहा के, जो अंत समय में राजा राम सिंह के पक्ष में मतदान कर दिए। और कहीं न कहीं यहाँ से एनडीए के साथ-साथ में उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का सामना करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। उपेंद्र जी एक राजनीतिक और कहिए कि एक षड्यंत्र का शिकार हो शिकार गए। हो गए। उनके साथ हम कहेंगे कि उनके समर्थक रहे, वैसे लोग भी किए। कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टी में भी कुछ वैसे लोग जो जनता का मन-मिजाज को उपेंद्र कुशवाहा तक नहीं पहुँचा रहे। अच्छा इसमें जो राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें आरजेडी को ले सकते हैं, जेडीयू को ले सकते हैं या फिर बीजेपी को ले सकते हैं? कौन राजनीतिक षड्यंत्र कर सकता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक बिहार के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और संघर्षशील नेता माने जाते बिल्कुल। हैं। लेकिन उनकी कहीं न कहीं बीजेपी के लोग भी उनकी कद को कम करने में लगे हुए थे। लेकिन एक बात सही है कि बीजेपी के बहुत बड़े-बड़े नेता काराकाट में चुनावी जनसभा को संबोधन करने के लिए आए, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह किया बिल्कुल, काराकाट के लोगों प्रधानमंत्री को। मोदी भी तक भी आए थे। मोदी जी भी आए थे, लेकिन मोदी जी आए तो संयुक्त सासाराम और काराकाट के संयुक्त उन्होंने जनसभा किया किया। और उस जनसभा में जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने पिछले कैबिनेट में उनके जो संघर्ष किया था, वो जनता के बीच में रखना चाहिए था, जो मोदी जी नहीं रख पाए थे। तो हम समझते हैं कि वो जो जनसभा थी, उस जनसभा में उपेंद्र कुशवाहा के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब लगाव नहीं था, लगाव नहीं था, चाहे उनके द्वारा उसे प्रभावित करने वाली कोई मंच से बात नहीं बोला गया। जिससे कि लोग प्रभावित हो और उनको मतदान करें। हाँ जी, अमित शाह जी बहुत अच्छे बोल कर के गए। उम, राजनाथ सिंह भी बहुत अच्छे बोले। नीतीश कुमार जी भी ने अच्छा उनके पक्ष में जनसभा को संबोधन किया। सब मिलाकर के ये माना जाए कि नहीं जो उनके कार्यकर्ता थे प्रखंड स्तर, जिला स्तर कहीं न कहीं उनका भी इसमें बड़ा हाथ है कि इसको डैमेज जी, कर देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई महिला अगर घर में और किचन में अगर दाल पका रही है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कितना डिग्री सेल्सियस पर मेरा दाल गल जाएगा। तो राजनीतिक जानकारों को भी अब पता होना चाहिए था और हम वैसे जान रहे हैं कि वैसे कार्यकर्ता को राजनीतिक टेम्परेचर जनता को सामने आ रहा था, लेकिन वो टेम्परेचर उपेंद्र कुशवाहा तक नहीं पहुँचा ना, मतलब जनता को पता था कि वहाँ से सीट निकल रहा है, लेकिन उनको नहीं पता। नहीं, उनको अवगत नहीं कराया जा सका। रोड मैप जब देखिए रोड शो का मैप
कहाँ लगाना है, किस रूट से लगाना है, कौन-सा गाँव में लोग नाराज़गी है कि आज तक हमारे यहाँ नहीं आया है, हमारी बात को नहीं सुना गया है, या कोई वैसे विपक्षी लोग जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे, उनका माइंड वॉश या उपेंद्र कुशवाहा जी का वैसे-वैसे जगहों को ले जाना लोग मुनासिब नहीं समझा। केवल अपनी उपेंद्र कुशवाहा के आड़ में बहुत सारे वैसे नेता थे, जो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे थे। जिसकी वजह से आज हार का मुँह देखना जी। हुआ। आज वैसे ही राजनीति का शिकार होकर के आज उपेंद्र कुशवाहा जी का हार चलिए है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत-बहुत आपका भी